तूने सीख लिया होगा कि रब उसका राजी होता है जिसका बाप राजी होता है। फिर तो तूने सीख लिया होगा ना कि हुजूर ने फरमाया मैं उसे मोमिन नहीं मानता जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। फिर तो तूने ये शौरी इल्म सीख लिया होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के हक में बेहतर। फिर तो तुमने ये सीख लिया होगा नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसके इखलाक ज्यादा अच्छे होंगे। तो भाई अगर आपने ये चीजें सीख ली है और आपका इन पर अमल है तो फिर इसका मतलब है आपने शौरी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी है। बात याद आ गई, अता भी नबी रबी नाबीना थे और एक हाथ भी उनका काम नहीं करता था तो एक पैर भी काम नहीं करता, आंखें भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, लेकिन मुहद्दिस बहुत बड़े थे। तो बादशाह वक्त जब मिलने के लिए गया ना, क्योंकि उनको नजर नहीं आता था तो आगे लोग बैठे हुए थे तो बादशाह पीछे बैठ गया। तो बादशाह पीछे से सवाल पूछता हजरत अता बिन नबी रबी से, मुहद्दिस से पीछे से सवाल पूछता हजरत ये बताइएगा। तो फरमाने लगे तू तो चुप कर, पहले जो सामने बैठे उनसे तो बात कर लूं। तो पीछे से लुकमे दिए जा रहा, जरा चुप कर, इनकी तो सुन लूं। वो बादशाह है, अगरचे ये रियाया है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझे। उसके 3 बेटे भी साथ थे। उसने फिर कहा हुजूर एक मसला पूछना था। फरमाया तुम्हें कहा ना बारी का इंतजार कर। वो सब लोग फारिग हुए तो हजरत ने इशारा किया कि ये जो बंदा पीछे बोल रहा था ना इसे आगे बुलाओ। और जब वो आगे बुलाया हजरत ने सवाल पूछा तो उसने कैफियत देखी, रंग भी जरा जाहिर तौर पे काला था, आंखों में रोशनी, वैसे कोई नहीं, हाथ और पैर एक वैसे काम नहीं करता। बादशाह सामने आके पूछा, मसला सुना, वापस गया तो जाकर के उसने पता क्या कहा अपने बेटों से, कहने लगा पुत्र बादशाह होने के बावजूद इस जिल्लत को कभी नहीं भुलाऊंगा और तुम्हें एक मशवरा दूंगा, बादशाह बनना ना बनना लेकिन आलिम जरूर बनना। इसलिए कि बादशाह होकर, ऑफिसर होकर, बड़ा होकर भी अगर किसी के से आके मसला पूछना है कि ये जरा बताना, लोग निकम्मा बच्चा ला के देते हैं, कहते हैं जी ना काम करता जे ते ना किधरे पढ़ता जे, असी ते काक भी निकम्मे नहीं आना। हाँ जो काम के हो जाते हैं वो तो वैसे भी थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं, मैं सही कह रहा हूँ। वो तो बाद में कहते हैं असि अपना मदरसा बना रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हजरत उबई बिन काब के घर सीखने जाते थे तो कहते मैंने कभी दस्तक नहीं दी उस्ताद के दरवाजे पे। मैं उनका दरवाजा छोड़ के उनके घर के करीब एक कोने पे बैठ जाता। वो जब मर्जी से आएंगे और गुजरेंगे ना तो अर्ज करूंगा मेहरबानी फरमाए मुझे कुछ सिखा दे। फरमाते हैं वो अपनी मर्जी से आते, गुजरते, और कई दफा इस तरह भी होता कि मैं चूंकि उनका घर सहरा में था तो ठंडी हवाएं मदीना शरीफ को चूम के गुजरती तो रेत उड़ के मेरे बालों में पड़ जाती और दाढ़ी में पड़ जाती, लेकिन मैं बैठा हूँ। वो आके कहते हो मेरे महबूब के चचा जाद ये क्या करते हो, आप दस्तक दे लेते, मैं अंदर फारिग था आ जाता। तो फरमाते कहते दस्तक देता, मैं तो सीखने आया हूँ और जिससे सीखा जाए उसे तकलीफ नहीं दी जाती। आप जब मर्जी से आएंगे तो बात हो जाएगी। मैं बड़े शौक से नात सुनता हूँ, लेकिन आपने और मैंने मिल के ना, मैं सिर्फ आपके खाते में डालता, हमने कवालों को और नात खानों को इतना प्रमोट किया है कि मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। अब आपके मशहूर नात खानों में से कोई भी लाखपति नहीं, या करोड़पति है या अरबपति है। मैं शौरी बात कर रहा हूँ, मस्जिद में बैठा। आपके कमाल लाखपति नहीं जितने भी मारूफ और मशहूर है, वो करोड़पति है या खरब है। आपने फन का मुजाहरा करने वालों को, फन का मुजाहरा करने वालों को सपोर्ट किया, इल्म की तरवीज करने वालों को सपोर्ट मिजाज नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, महफिल करानी हो ना आपने कहीं तो आप अभी ऐलान करें तो 2 बंदे खड़े हो, इतनी देखे मेरी तरफ से, इतनी फलानी चीज मेरी तरफ से। और अगर इल्म को प्रमोट करना हो, मिले हैं कुछ लोग लेकिन ज्यादा नहीं, कभी नहीं किसी ने आके कहा ये जनाब इतने लाख रुपए की किताबें दे तालिबों को दे, ये पढ़े, लाइब्रेरियां कायम होनी चाहिए। और कुफर क्या करता है, हलाकू खान ने बगदाद पे जब पहला हमला किया था तो सबसे पहले किताबें उठा के दजला में फेंकी। वो कहता
کہتا تھا ان کا علم ضبط کرو مسلمانوں، یہ خود بخود تباہ، اور وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جاہلوں کو پروموٹ کیا ہم نے۔ عالم آپ تقریر کے لیے بلائیں گے تو اس نے تو اگلی محفل پہ نئی تقریر بھی تیار کرنی ہے، تو نعت گانے تو کوئی نہیں کرنی ہے، اس کے بعد تو پوری 6 نعتیں تیار ہیں، ہر محفل میں وہی پڑھنی ہے۔ تو پھر تو رواج ہی ہوگا کہ سورہ سیدھی کی جائے، تعلیم نہ حاصل کی جائے۔ اور جلسوں کا بھی آلموسٹ یہی حال ہے۔ میری یہ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ شعوری طور پر علم کو سپورٹ کریں، آپ مزاج بنائیں، ہمارے جتنے بھی اسکول ہیں دیہی علاقوں میں ان میں جائیں، وہاں دیکھیں اساتذہ کیوں نہیں آ رہے۔ جو گورنمنٹ نے پیسے خرچ کر کے اسکول بنایا ہے تو کیوں وہاں کام نہیں ہو رہا؟ مساجد کو صرف مساجد نہیں ہونا چاہیے، علم کا مرکز ہونا چاہیے۔ ہماری مساجد کے اندر صبح درس قرآن مجید ہوا کرتے تھے، اور کسی میں 17 سال کے بعد پورا قرآن ختم ہوتا تھا، کسی میں 15 سال ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ہمارا مزاج ہی نہیں، ہم عالم شروع بھی کرتا ہے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ طبیعت نہیں رہی علم کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، قوم کو وہ شعوری طاقتیں میسر نہیں ہیں، وہ بیٹھ